बाबूजी आप पूरा कैंपेन करेंगे इस बार बाबूजी बीजेपी के हराने के लिए। लेकिन एक वक्त था 1995 में आप ही ने मुलायम सिंह का विरोध भी किया था। परिस्थितियों के अनुसार मैं वैचारिक रूप से किसी से भी टकराता हूँ। सम्मान और स्वाभिमान मेरी पहली थाती है और इससे मैं कोई समझौता नहीं करता। कार्यकर्ताओं बाबूजी मैं बातचीत कर रहा हूँ लगातार। रोल तो ये भाई साहब हमारे साथ में केंद्रीय हेलो हाँ हेलो बीजेपी के लिए क्या मैसेज देंगे? हेलो बीजेपी के लिए जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। रोल हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भाई साहब हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। मौर्य साहब आपसे मैंने इंटरव्यू किया था भाई साहब आपसे मैंने इंटरव्यू किया था और आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि जब तक सम्मान होगा तब तक आप रहेंगे। आप मुझे बताइए क्यों आपने जाने की सोचा है? कमान से देखिए मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है, घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल में भी और बाहर भी नेताओं से बात किया, लेकिन उन लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबूजी आपका दो दिन पहले बाबूजी 2 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी अचानक क्या हुआ? बाबूजी अचानक क्या हुआ? आप 2 दिन पहले मैंने बात की थी आपसे। 2 दिन पहले आपको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा मैं तय करूंगा। इसलिए बात इसकी नहीं है। बात अगर टिकट हमें 2 गुना दे दें तो भी अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट। असम्मान किसने किया आपका? असम्मान किसने किया? असम्मान किसने किया आपका बाबूजी? आपका असम्मान किसने किया बाबूजी? असम्मान किसने किया? वैचारिक रूप से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का रवैया सदैव रहा है। इस विषय बात किया, उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपने बात उठाई थी अपनी, आपने आवाज उठाई थी समय समय पर। किससे कहा था आपने? यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कही आपने कहा सुना नहीं आपको? सपा में जाएंगे, आपको सुना नहीं किया? सुना नहीं किया आपको? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे, मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय होगा। आपकी तस्वीर आई है अखिलेश यादव के साथ में, तस्वीर आ गई आपकी। आप मेरी तस्वीर अपने साथ भी लगा सकते हैं। नहीं आप जाएंगे सपा में? सपा में जाएंगे काशी में गए, आप सपा में जाएंगे? वहां पर भी आप बैठक में रहे, हर जगह आपने बैठक में इस्तीफा देने के पहले मैं किस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में एक निष्ठा पूर्वक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हर जगह पहुंचा। अच्छा अब ये बताइए कि सरकार किसकी बनेगी, क्या लग रहा है आपको अभी? राजभवन मेरा इस्तीफा पहुंच गया है। सरकार किसकी बनती हुई लग रही है आपको अभी आज की स्थिति में? मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार हम जहाँ रहेंगे वहाँ बनेगी। जहाँ आप रहेंगे। और आप कहाँ रहेंगे बाबूजी? अब हम तय करेंगे कहाँ रहेंगे। समाजवादी पार्टी करीब है दिल के आपके? हम आपके दिल के कहाँ रहेंगे, 1-2 दिन में ये भी समाचार आपको मिलेगा। आपकी दिल के करीब है समाजवादी पार्टी? आपके दिल के करीब है बाबूजी? आपकी तस्वीर सामने आ गई, सपा के साथ अखिलेश यादव जी के साथ आपकी तस्वीर सामने आई। अब तस्वीर आप लोग भी हमारा अपने साथ कर दें तो हमें कोई भी एतराज नहीं। लेकिन 1995 में जो आपने मुलायम सिंह यादव का विरोध किया था, तब आपने कहा था कि इनके साथ नहीं रहना, फिर आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप जा रहे हैं। बदले प्रवेश में बदला हुआ निर्णय। और आपकी उपेक्षा क्यों की? इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, आपकी उपेक्षा की वजह क्या लगती है आपको? एक अच्छा खासा वोट वजह क्या लगती है आपको इसकी? अब अगर यही उनको समझ में होता कि बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वोट है, तो शायद ये परिस्थितियां भारतीय योगी जी से नाराजगी है क्या? योगी जी से नाराजगी आपकी? योगी जी से नाराजगी? मुझे किसी नेता विशेष से कोई नाराजगी नहीं है। फिर नाराजगी किससे आपको? फिर नाराजगी किससे आपको? हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश के हित में है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ है, इसके देखते हुए मैंने। अगला कदम क्या होगा बाबूजी आपका? अगला कदम बाबूजी अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम भी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। 2 दिन लगेगा आपको? हाँ स्वाभाविक, 2 दिन लगेगा बातचीत करने में समय लगता है। आप दुखी हैं क्या छोड़ने के बाद? आहत हैं आप? आहत हैं क्या बाबूजी? इस्तेमाल किया, मानेंगे इस बात? 5 साल बीजेपी ने इस्तेमाल किया, फिर 5 साल मैं अपनी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। दिल से आहत हैं क्या आप? आहत हैं आप जो आपके साथ हुआ है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपसे आप आहत हैं दिल से? स्वाभाविक रूप से एक ही सवाल की पुनरावृत्ति न हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आहत हैं अंदर से? बदायूं की सांसद डॉक्टर सुमित्रा मौर्य हैं और बदायूं की जनता ने जो उन पर जिम्मेदारी दिया है उसका उत्तरदायित्व वो निभाएंगे। आप अंदर से, यह निर्णय मेरा है, अंदर से दुखी हैं आप, आहत हैं आज जो आपके साथ हुआ है? मैं मंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ और सरकार में मंत्री मैं हूँ, डॉक्टर सुमित्रा मौर्य नहीं है,
इसलिए यह निर्णय मेरा है। पर अंदर से आहत हैं आप, अंदर से दुखी हैं आप, आहत हैं आप, जो हुआ आपके साथ में, अंदर से दुखी हैं आप। मैं आप अकेले जाएंगे, अंदर से कुछ दुखी लोग और हैं आप। जाएंगे, कुछ पार्टी की गलत नीतियों से आहत हूँ, हाँ। पार्टी की गलत नीतियों से दुखी भी हूँ। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे, कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है, हाँ। इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी लाखों की संख्या में है, लाखों का जनहार जिसका आपने है। 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि आपका जब तक सम्मान है आप रहेंगे। सम्मान ले लिया क्या किसी ने आपका? अनिल मौर्य, बाबूजी, ममतेज आपने साहब, कहा जब तक आपका सम्मान है आप रहेंगे। सम्मान अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन के बाद। ये लोग लेकिन मैं आपसे बात करने के बाद लगातार कर रहे बात हैं। करने के बाद मैं तय- सम्मान जब तक है, आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, सम्मान में आप रहेंगे। सम्मान में कमी क्या हुई? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान लें, हाँ। और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बता दिया। आपके सम्मान में क्या कमी हुई है बताइए मुझे। सम्मान में आपके क्या कमी हुई बाबूजी? कमी कर दी, सर। आपके सम्मान में कमी किसने की? आपने मुझे बताया था कि आप रहेंगे यहाँ पर। और अभी भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद जी, सम्मान में क्या कमी हुई आपके? सबसे बड़ी खबर आप दे रहे हैं, उत्तर बीएसपी में भी जा सकते हैं दे क्या? चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है, तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहा हूं, तो कौन सी नई बात है? बीएसपी में भी जा सकते हैं आप, बीएसपी में भी। छोड़ रहे हैं क्या बीएसपी क्या बड़े कारण है जिसकी वजह से बीजेपी को आपने मैंने उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आप मुझे बताइए अगला, आप ये बता दीजिए बाबूजी, आप मोदी जी से, अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे? अभी नड्डा साहब से आपकी बातचीत हुई थी, आपकी बात तो नड्डा साहब से भी हुई थी, आप बात नहीं करेंगे उनसे अब? पार्टी के जिस नेता ने बीजेपी पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे ससम्मान बात किया। हाँ, तो आप केंद्रीय आला कमान से बात करेंगे, आला कमान से अमित शाह जी से बात करेंगे आप, अमित शाह जी से, नड्डा जी से? आपको से फोन पे बात नहीं कर रहा, नहीं लगातार नहीं, आपको ये फोन- आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम, श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है, और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं है। जिम्मेदार कौन? उपेक्षा किसने की आपकी? जिम्मेदार कौन है आपकी उपेक्षा का? जिम्मेदार जहां बताना चाहिए वहां मैंने बता दिया। श्री राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती हैं, मनोनीत करती हैं, और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बता दिया। असर क्या होगा आपके इस्तीफे का? असर क्या होगा बाबूजी? असर क्या होगा आपके इस्तीफे का? असर, आपके इस्तीफे का असर क्या होगा? असर, बहुजन समाजवादी पार्टी में जा आपके इस्तीफे का असर क्या होगा बाबूजी? अब असर बताइए, असर। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर आप 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? टिकट देगी आपके बेटे को, टिकट देगी या मोदी बेटी को? अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 भी टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं। जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। 3 विधायकों ने बाबूजी, 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मुस्कुरा रहे थे तीन बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने के बाद। 3 और तीन विधायकों नहीं, ने, ऐसा तो हाँ, नहीं है। 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। 3 नहीं, अभी 3 बातचीत होने दो। हाँ, ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे। अभी दर्जनों, आप देखते रहिए, देखते रहिए। कहाँ पर जाएंगे अभी बाबूजी? देखते रहिए, कब तक इसको मैं दे दिया है, हाँ। और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बाबूजी बड़ा विकेट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।